अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव की एक ऐसी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप चिकन बिरयानी और मटन पुलाव को भूल जाएंगे। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और कलरफुल सा वेजिटेबल पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होता है। इसका एक एक दाना खिला हुआ और लज्जत से भरपूर होता है और मिक्स वेजिटेबल्स के साथ जब आप ये राइस बनाकर तैयार करेंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इवन कि आप इसको अपनी किसी दावत में भी तैयार कर सकते हैं। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि किस तरह से बनाएंगे और इसको बनाते हुए किन टिप्स का ख्याल रखना है, सारे टिप एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। चावलों के हिसाब से मैंने ऑयल को ऐड किया है। इसके अंदर एक छोटे साइज़ के प्याज लेंगे, उसको स्लाइस करके इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज़ों का कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, इसको हमें इतना फ्राई करना है कि बस इसका कलर जो है वो चेंज होकर ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का हल्का सा पिंकिश सा कलर जो है इसका आ जाए। बस इतना ही इसकी कलर चेंज करना है। इसके दौरान ही हम इसके अंदर कुछ गर्म मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 अदद मोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच जीरा और 1 अदद बादियान का फूल ये टूटा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। साबुत हो तो वो ऐड कर दें और गर्म मसाले को भी प्याज़ों के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। और जो थोड़ा से हमारे गर्म मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसको भी प्याज़ों के साथ ही फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक मखसूस सी स्मेल जो उसकी होती है वो भी दूर हो जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद तेज़पत्ता। चाहें तो शुरू में ऐड कर लें, नहीं तो इस टाइम पे ऐड कर लें। इसको भी भून लेंगे और उसके बाद फिर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। 1 अदद बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा बारीकी कटिंग किया है। और गाजर ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें गलने में भी टाइम लेती हैं, इसलिए शुरू में इनको ऐड करेंगे। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिनको लंबाई में मैंने कटिंग कर लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको भून लेंगे। बुनाई करते हुए ही हम इनको गलाएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से वेजिटेबल्स हमारी गल जाएंगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम इनको पकाएंगे और उसके साथ साथ ही हम चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप थोड़ी मिर्चें पसंद करते हो तो आप इसको क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ये तीखी वाली मिर्चें थी। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे, अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया और 2 चाय के चम्मच में ऐड करेंगे नमक। चावलों के हिसाब से नमक इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे और उनकी भुनाई कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब दही, जो कि मसाले को गलने में भी हेल्प करेगी और एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी लेकर आएगी। और दही को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और दही का पानी खुश्क ना हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर किसी भी समय पानी का इस्तेमाल नहीं किया। जो दही का पानी होगा वो मसाले को मज़ीद गलने में हमारी हेल्प करेगी। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इस टाइम पर इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर फूल गोभी, आधा कप इसके अंदर ऐड करेंगे हम मटर और आधा कप ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्चें। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा वेजिटेबल्स को पकाएंगे तो वेजिटेबल का कलर जो है हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वेजिटेबल जो है हमारी एक्स्ट्रा कुक हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस टाइम पे हमें वेजिटेबल्स को पकाना है। और अब बारी आ जाती है पानी की। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप, क्योंकि हम वेजिटेबल पुलाव बनाने जा रहे हैं। वेजिटेबल जो है अपने पानी जो है वो खुद रिलीज़ करती हैं और पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसके अंदर मैंने जितने का चावल भिगोए थे उससे सिर्फ आधा कप पानी जो है मैंने एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर ऐड किया है। 2 कप मैंने चावल भिगोए थे और तकरीबन मैंने 2.5 कप इसके अंदर पानी ऐड किया है। इससे हमारे चावल जो है बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अगर इस टाइम पे हम पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो चावल हमारे बिल्कुल गल के हलवा हो जाएंगे। अच्छा सा बॉयल दिला लेंगे इसको। जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। इधर 2 कप मैंने कच्ची बासमती चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी और अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है रिमूव कर देंगे और चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। यहाँ आपके साथ एक टिप भी शेयर करती चलूँ कि अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रही हो तो आपका जो पानी की मिकदार है वो डबल क्वांटिटी में लगेगी। इसको कवर करेंगे और पकने देंगे। तकरीबन 50% जब हमारे चावल पक जाएंगे तो फिर इसके बाद ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें इसके अंदर अभी अच्छा खासा पानी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यही वो टाइम है जिस टाइम पे आप इसका नमक जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव में अगर नमक पूरा ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता।
इसलिए इस टाइम पे नमक को चेक कर ले। और मैंने भी नमक को चेक किया तो मुझे थोड़ा सा नमक जो है वो कम लगा था, तो तकरीबन आधा चाय के चम्मच नमक जो है मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे उस टाइम तक जब तक कि तकरीबन इसका पानी जो है सारा खुश्क ना हो जाए। बिल्कुल खुश्क नहीं करना, तो हल्की हल्की सी नमी जो है वो रहनी चाहिए ताकि चावलों को हमारे अच्छे से दम आ जाए। बस इसको हल्की हाथ से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। और जी 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और देखें इस तरह की कुछ कंडीशन हो चुकी है चावलों की। और इस टाइम पे अब इनको दम देंगे, लेकिन दम देने से पहले कुछ चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। बारीक कटी हुई बंद गोभी जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस टाइम बंद गोभी डालने से इसका फ्लेवर और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और बंद गोभी जो है वो बिल्कुल नरम सी भी नहीं होती, फ्रेश रहती है। 1 चाय के चम्मच के बाद ऐड किया मैंने ज़ीरा और फ्रेश कटिंग किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करेगी। और अब इसको हम दम दे देंगे, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए हम दम देंगे। और बेहतरीन से हमारे वेजिटेबल पुलाव जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक एक दाना इसका खिला हुआ होगा और ज़बरदस्त होगा। और मज़ीद बेटर रिज़ल्ट के लिए जब आप इसको दम दें, दम देने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें और फिर उसके बाद आप चावलों को हिलाएं तो आपके चावल मज़ीद खिले खिले और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। और देखिए कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। इस सर्दी में पुलाव बिरयानी की बजाय आप इस वेजिटेबल पुलाव को ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे और खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो मिल सके और आप नई नई वीडियो बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। वो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।